तो आज हम पढ़ेंगे राजस्थान के लोक नृत्य। लोक नाट्य हमारा हो गया था। आज हम पढ़ेंगे लोक नृत्य। ठीक है, तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। लोक नृत्य राजस्थान विविध कलाओं के साथ साथ विभिन्न नृत्यों का भी रंग स्थली रहा है, इसलिए इसे रंगीला राजस्थान कहते हैं। राजस्थान विविध कलाओं के साथ साथ विभिन्न नृत्यों की भी रंग स्थली रहा है, इसलिए इसे क्या कहा जाता है? रंगीला राजस्थान कहा जाता है। सरल हृदय ग्रामीणों द्वारा आनंद और उत्साहपूर्वक लय के साथ अंगों के संचालन को देसी नृत्य कहते हैं। इन्हें लोक नृत्य भी कहा जाता है, यानी देसी जो नृत्य है उनको लोक नृत्य भी कहा जाता है। लोक नृत्य में शास्त्रीय नृत्य की तरह ताल लय आदि का सख्ती से पालन नहीं होता है। यहाँ पर कथन वाला क्वेश्चन बन सकता है कि लोक नृत्य में शास्त्रीय नृत्य की तरह ताल और लय आदि का सख्ती से पालन होता है, लेकिन यहाँ पर देखो लोक नृत्य में शास्त्रीय नृत्यों की ताल लय आदि का सख्ती से पालन नहीं होता है। ठीक है। सामान्य जन द्वारा रचे गए लोक नृत्यों में मानव जीवन का सहज चित्रण होता है। लोक उत्सव, पूर्व, तीज त्योहार, मेले और लोक अनुष्ठान आदि अवसरों पर रंग बिरंगी वेशभूषा और राजस्थान विशेष की परंपराओं के अनुसार लोक नृत्य की परंपरा सदियों से चली आ रही है। लोक नृत्य की जो परंपरा है वो सदियों से क्या आ रही? चली आ रही। लोक नृत्य पर प्रदेश की भौगोलिक स्थिति, सामाजिक बंधन इत्यादि का प्रभाव रहता है। लोक नृत्य पर प्रदेश की भौगोलिक स्थिति और सामाजिक बंधन है, इनका प्रभाव पड़ता है। सुप्रसिद्ध कला जो मर्मज्ञ उदयपुर के लोक कला मंडल के संस्थापक देवीलाल सामर ने राजस्थान लोक नृत्य को उनके प्रचलन वाले क्षेत्रों की भौगोलिक विशेषताओं के आधार पर 3 भागों में बांटा है। 3 भागों में कौन कौन से? पहाड़ी, राजस्थानी और पूर्वी मैदानी। 3 भागों में बांटा है। किसने? लोक मंडल के संस्थापक देवीलाल सामर ने। ठीक है। कुछ लोक नृत्य क्षेत्र की विशेष की पहचान बन गए, इनका वर्णन नीचे दिया जा रहा है। गैर नृत्य, गैर नृत्य पढ़ेंगे। कौन सा नृत्य? गैर नृत्य। गैर नृत्य मेवाड़ मारवाड़ क्षेत्र का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। ये गैर है वो मेवाड़ और बाड़मेर क्षेत्र का लोक प्रसिद्ध नृत्य। इसमें होली के अवसर पर पुरुष लकड़ी की छड़ियां लेकर गोल घेरे में नृत्य करते हैं। गोल घेरे में नृत्य के कारण इसे गैर या गैर नृत्य वाले गैर कहलाते हैं। मेवाड़ बाड़मेर के गैर नृत्य को मूल रचना समान है, किंतु इनमें चाल मंडल बनाने की क्रिया में अंतर होता है। इस नृत्य में प्रयुक्त वाद्य यंत्र है ढोल, बांसुरी, थाली। ढोल, बांसुरी, थाली। गीदड़ नृत्य, गीदड़ नृत्य क्षेत्र का शेखावाटी क्षेत्र का प्रसिद्ध गीदड़ नृत्य होली के दिन में 1 सप्ताह तक चलता है। नगाड़े की चोट पर पुरुष अपने दोनों हाथों में डंडों को परस्पर टकरा कर नृत्य करते हैं। ये विशुद्ध रूप से पुरुषों का नृत्य है। इस नृत्य में प्रयोग किए जाने वाले वाद्य यंत्र ढोल, डप, चंग है। ढोल, डप, चंग है। इसमें होली से संबंधित गीत गाए जाते हैं। कुछ पुरुष महिलाओं के वस्त्र पहनकर इसमें भाग लेते हैं, जिन्हें गणगौर कहा जाता है। इसमें विभिन्न प्रकार के स्वांग किए जाते हैं, जिसमें साधु, शिकारी, सेठ, सेठानी, दूल्हा, दुल्हन, सरदार, पठान, पादरी, बाजीगर आदि प्रमुख है। कच्ची घोड़ी नृत्य, कच्ची घोड़ी नृत्य शेखावाटी, कुचामन, बत्सर, डीडवाना आदि क्षेत्रों का प्रमुख व्यावसायिक लोक नृत्य है। ये विवाहों के अवसर पर किया जाता है। इस नृत्य में ढोल, थाली बजती है। नर्तक वीरोचित वेशभूषा धारण करके तलवार हाथ में लेकर काठ कपड़े से बनी घोड़ी पर सवार होकर नृत्य करता है। संग नृत्य, ये शेखावाटी क्षेत्र में होली के दिनों में पुरुषों द्वारा किए जाने वाला नृत्य। इस नृत्य में प्रत्येक पुरुष चंग बजाते हुए वर्ताकार नृत्य करते, फिर घेरे के मध्य में एकत्रित होकर धमाल होली के जो गीत है वो गीत गाए जाते हैं। डांडिया नृत्य,
ये मारवाड़ का प्रसिद्ध नृत्य होली के बाद किया जाता है। 25 पुरुषों की एक टोली दोनों हाथों में डांडिया लेकर वर्ताकार नृत्य करती है। मैदान में चौक के बीच में सेनाई नगाड़े वाले तथा गेवी बैठते हैं। पुरुष लोक ख्याल होली गीत लय में गाते हैं। इन गीतों में प्राय बड़ली भैरू जी का गुणगान होता है। राजा और जो बजिया साधु है। कच्ची घोड़ी नृत्य शेखावाटी कुचामन परबतसर डीडवाना आदि क्षेत्र प्रमुख व्यवसायिक लोक नृत्य है। ब्याहों के अवसर पर किया जाता है। इस नृत्य में ढोल ताली बजती है। नर्तक विरोचित वेशभूषा धारण करके तलवार हाथ में लेकर काट कपड़े से बनी घोड़ी पर सवार होकर नृत्य करते हैं। चंग नृत्य शेखावाटी क्षेत्र में होली के दिनों में पुरुष द्वारा किया जाने वाला नृत्य। इस नृत्य में प्रत्येक पुरुष चंग बजाते हुए वर्ताकार नृत्य करते, फिर घेरे के मध्य में एकत्रित होकर धमाल होली के गीत गाते हैं। ठीक है, होली के गीत गाते हैं। अब बात करते हैं हम डांडिया नृत्य की। ठीक है। डांडिया नृत्य ये मारवाड़ का प्रसिद्ध नृत्य है जो होली के बाद किया जाता है। 20-25 पुरुषों की टोली दोनों हाथ में डांडिया लेकर वर्ताकार नृत्य करती है। मैदान में चौक के बीच में सेनाई नगाड़े वाले तथा गवैये बैठते हैं। पुरुष लोक ख्याल होली गीत लय में गाते हैं। इन गीतों में प्राय बड़ली के भैरू जी का गुणगान होता है। राजा बजिया साधु शिवजी रामचंद्र कृष्ण रानी सिंधिन सीता आदि विभिन्न प्रकार की वेशभूषाएं पहनी जाती है। राजा का वेश मारवाड़ के प्राचीन निरस्य से मिलता जुलता होता है। अग्नि नृत्य वो जसनाय संप्रदाय द्वारा किया जाता है। जसनाथ संप्रदाय के प्रसिद्ध अग्नि नृत्य का उद्गम बीकानेर जिला के कतरियासर गांव में होता है। इस नृत्य में जसनाथ संप्रदाय के अनुयायी जाट सिद्ध कबीले के लोग होते हैं। इस नृत्य में केवल पुरुष ही भाग लेते हैं। अंगारों के ढेरों को धूना कहते हैं। नर्तक गुरु के सामने नाचते हुए फतेह फतेह करते हुए धूने में प्रवेश करते हैं। नर्तक अंगारों से मतीरा फोड़ना हल जोतना आदि क्रियाएं सुंदर ढंग से प्रस्तुत करते हैं। आग के साथ राग और फा का अनूठा संगम देखने को मिलता है। घुड़ला नृत्य जोधपुर का प्रसिद्ध लोक नृत्य ये केवल महिलाओं द्वारा किया जाता है। इस नृत्य में स्त्रियां सिर पर एक छिद्रित मटके में जलता दीप पर रख नृत्य करती। इस मटके को घुड़ला कहा जाता है। ठीक है। ढोल नृत्य जालोर का प्रसिद्ध है। ये ब्याहों के अवसर पर मुख्यतः ढोली और भील जाति के पुरुष द्वारा किया जाता है। इन व्यावसायिक नृत्यों में पहचान राजस्थान के भूतपूर्व मुख्यमंत्री जयनारायण व्यास ने दिलाई थी। इसमें एक साथ 4 ढोल बजाए जाते हैं। ढोल का मुखिया इससे थांकले शैली में बजाता है। थांकना शैली में ढोल बजाया जाता है। थांकना समाप्त होते ही कुछ पुरुष अपने मुंह में तलवार लेकर, कुछ हाथों में डंडा लेकर, भुजाओं में रुमाल है वो लटका कर अन्य लयबद्ध नृत्य करना प्रसिद्ध है। ये आरंभ कर देते हैं। ठीक है। बम नृत्य वो भरतपुर अलवर क्षेत्र का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। बम नृत्य ठीक है। ये नृत्य पुरुषों द्वारा फाल्गुन की मस्ती में नई फसल आने की खुशी में किया जाता है। इसमें बड़े नगाड़े जिसे बम कहते हैं और खड़े होकर दोनों हाथों में 2 मोटे डंडे लेकर बजाया जाता है। नगाड़े के साथ थाली चिमटा ढोल आदि वाद्य यंत्र प्रयुक्त होते हैं। घूमर नृत्य राजस्थान के प्रसिद्ध है। घूमर मांगलिक अवसर पर महिलाओं द्वारा किए जाने वाला लोक नृत्य है। लहंगे के घेर को वर्ताकार रूप में फैलता है, घूमा कहते हैं। इसमें ढोल नगाड़ा सेनाई आदि वाद्य यंत्रों का प्रयोग होता है। इस नृत्य में बार बार घूमने के हाथों का लचकदार संचालन प्रभावित करने वाला होता है। देखो, लहंगे के घेर को वर्ताकार रूप में फैलता है, उससे क्या कहा जाता है? घूम कहा जाता है। ये ध्यान में रखना। गरबा नृत्य गुजरात राजस्थान की संस्कृति का समन्वय गरबा दिखाई देखने को मिलता है। डूंगरपुर बांसवाड़ा में इस नृत्य का अधिक प्रचलन है। ये नवरात्रि में दुर्गा के वरदान में गरबा 3 रूप किया जाता है। प्रथम रूप शक्ति की आराधना का है, जिसमें स्त्रियां मिट्टी के छिद्रित जो घड़े होते हैं, दीपक है वो जलाती, उससे सिर पर रखकर गोलाकार घूमती हुई नृत्य करती। गरबा के दूसरे रूप में रास नृत्य में राधा कृष्ण गोपिका जो प्रेम चित्रण है वो प्रस्तुत किया जाता है। तीसरे रूप में लोक नृत्य के सौंदर्य को प्रकट करने वाले प्रसंगों यथा
पनिहारी, ठीक है, पनिहारी नववधु की जो भावुकता है और गृह कार्य में लीन स्त्रियों का चित्रण किया जाता है। फिर हम बात करते हैं वाल्लर नृत्य। स्त्री पुरुष द्वारा किए जाने वाला सिरोही क्षेत्र में ग्राह्य का प्रसिद्ध नृत्य है। कौन सा? वाल्लर। धीमी गति के नृत्य में किसी वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं होता है, कोई वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं होता है। ये नृत्य अर्ध व्रत में किया जाता है। दो व्रतों में, देखो, दो अर्ध व्रतों में किया जाता है। जो पुरुष है वो बाहर के अर्धवर्त में होते हैं और महिला है वो अंदर के अर्धवर्त में। नृत्य का प्रारंभ एक पुरुष में छाता तलवार लेकर करता है। भवाई नृत्य। भवाई नृत्य भवाई नृत्य है, ये व्यवसाय नृत्य है जो भवाई अपनी नृत्य अदायगी, शारीरिक क्रियाओं के अद्भुत चमत्कार और लयकारी विविधताओं के लिए लोकप्रिय, अत्यधिक लोकप्रिय है। तेज लय में विविध रंगों की पगड़ियों से हवा कमल का फूल बनाना, 7-8 मटके सिर पर रखकर नृत्य करना, जमीन पर रखे रुमाल को मुंह से उठाना, गिलासों थालियों के किनारे तेज तलवार कांच के टुकड़े पर नृत्य करना आदि इसकी विशेषता। ये उदयपुर क्षेत्र में शंकरिया, सूरदास, बोटी, ढोकरी, बीकाजी, ढोला मारू नाच के रूप में प्रसिद्ध है। रूप रूप सिंह शेखावत, दयाराम ताराराम शर्मा इसके प्रमुख कलाकार हैं। 13 ताली नृत्य है वो रामदेव जी की आराधना में किया जाता है, ठीक है। कामड़ स्त्रियां मेले वे उत्सव में 13 ताली नृत्य का प्रदर्शन करती है। पुरुष साथ मंजीरा, तानपुरा, चौतारा वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। ये मंजीरों की सहायता से किया जाता है। 9 मंजीरे दाएं पैर में और 2 हाथ के 2 जो कोनी है पाँव पर और एक एक दोनों हाथ में रहते हैं। हाथ वाले मंजीरे अन्य मंजीरों से टकराकर मधुर ध्वनि उत्पन्न करते हैं। मांगी बाई, लक्ष्मण दास कामड़ आदि जो है वो 13 ताली नृत्य के प्रमुख जो कलाकार हैं। कालबेलिया नृत्य 2010 में यूनेस्को द्वारा अमूर्त विरासत सूची में शामिल किया गया। इस नृत्य की प्रसिद्ध नृत्यगान गुलाबो सपेरा है, ठीक है। अन्य नृत्य कौन कौन से? नेजा, रमण, युद्ध नृत्य, हाथीमना, घुमरा आदि बिल्लों के नृत्य है। आदि किसके नृत्य? बिल्लों के नृत्य है, याद रखना। घूमर, गोर और जवार, मोरिया, लूर, कूद, मांदल ये आदि सब ग्राह्यों के नृत्य। किसके नृत्य? ग्राह्यों के नृत्य, ठीक है, याद रखना। इडोनी, पिणियारी, बागड़िया, शंकरिया, चक्री आदि ये किसके नृत्य? ये कालबेलियों के नृत्य, कालबेलियों के नृत्य, ठीक है। झूमर, तरी और झूमर ये किसके नृत्य? ये गुजरों के नृत्य, ठीक है, ध्यान में रखना, गुजरों के। मछली नृत्य है वो बंजारों के नृत्य है। चक्री, धाकड़ कंजरों के नृत्य है। शिकार नृत्य शहरिया जनजाति के लोक नृत्य है। मावलिया कथोड़ी जाति का नृत्य है, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब करना, ठीक है। कैसी लगी क्लास? लोक नाट्य हमने पढ़ लिया था और आज हमारे लोक नृत्य कंप्लीट हो गए। ओके, धन्यवाद, थैंक यू।